हालेलुया। अपोस्टल जी, बहुत ही मार्वेलस गवाही है। ये बेटी संजना हमारे साथ है, जो लंग कोलैप्स हो चुके थे, परमेश्वर ने उन लंग्स को चंगा कर दिया है। जब डॉक्टर ने बोल दिया था कि कुछ नहीं हो सकता, तो परमेश्वर ने पूरी तरीके से बेटी संजना के लंग्स को चंगा कर दिया है। ये आज बॉम्बे से यहाँ पर अपनी गवाही देने आए हैं। ये बता रहे हैं कि Come on, church, come on. Hallelujah. Collapsed lungs, Jesus has healed. आप मम्मा हैं? क्या हुआ था इसको? टाइफाइड हुआ था। टाइफाइड हुआ था। फिर लंग्स में क्या हुआ? लंग में टीबी दिखाया। लंग में टीबी निकला। फिर डॉक्टर्स ने क्या बोला? डॉक्टर बोला कि इसको 1.5 से 2 साल तक दवा चलेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो हम लोग चर्च में पहले तो जाते थे जी। पर इतना नहीं मालूम था घोषणा के बारे में। जहाँ हम लोग जाते थे तो अभी कंडीशन है, जब ये मेरी बेटी बीमार पड़ी तो धीरे धीरे हम मेरा उम्मीद हट गया कि अब जाने तो इससे पहले तो इससे अच्छा तो हम लोग पहले थे। तो 3-4 संडे हम लोग गए नहीं। तो पीछे मेरी मीना सिस्टर हैं, एक और सिस्टर हैं, ये लोग मेरे घर पे गए। बोले सिस्टर सब ठीक है? हम लोग बोले हाँ ठीक है। बोले पर प्रार्थना में क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं बोले अब जाने का मन नहीं है। तो फिर ये लोग बोले चलो FLJ चर्च में। ये लोग मुझे FLJ चर्च में लेके गए। उधर हम लोग जाते रहे। तो जो 1.5 साल 2 साल का दवा था वो 9 महीना में बंद हो गया। मेरी बेटी ये लोग अपोस्टल जी ये बता रहे थे कि ये बच्ची एक दिन में 14 मेडिसिन लेती थी और 2 सिरप लेती थी। ये हर दिन इनको 14 मेडिसिन और 2 सिरप लेने पड़ते थे। और जब डॉक्टर्स ने बाद में इनको देखा तो वो शॉक्ड हो गए। उन्होंने बोला क्या ये वही बच्ची है? क्या इसी की रिपोर्ट है जो बदल गई है? रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ चुकी है। Come on church, give some glory to Jesus. और साथ में केवल इनको ही नहीं, इनकी मम्मी को 10 साल से बीपी की प्रॉब्लम थी। ये कह रही है ये भी पूरी तरीके से इनका बीपी नॉर्मल हो चुका है। कितने साल से था आपको बीपी? 10 साल से। 10 साल से बिल्कुल नॉर्मल। बिल्कुल नॉर्मल। आमीन। प्रभु की महिमा। गॉड ब्लेस यू। अब मेरे गॉड ब्लेस। हालेलुया। अपोस्टल जी बहुत ही महान गवाही है। सिस्टर शकुंतला है हमारे साथ और परमेश्वर ने इनको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। ये 10 दिन वेंटिलेटर पे थी। इनकी बेटी इनके साथ हैं। ये बता रही हैं कि इनके पेट में एकदम बहुत ज़्यादा सूजन हो गई थी। हम फोटोज़ देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा सूजन हो गई थी। जांच कराई तो पता चला इनको एक रेयर टाइप का पैनक्रियाटिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वहाँ जो ICU में नर्स थी उन्होंने बहन को यीशु मसीह और FLJ चर्च के बारे में बताया, घोषणा करना सिखाया। 5 अक्टूबर को बहन पहली बार आई और धीरे करके आंटी की इंप्रूवमेंट हो गई। आज कोई कह नहीं सकता कि ये 10 दिन वेंटिलेटर पे होके आई हैं। कम ऑन चर्च, कम ऑन। एक बड़ी महिमा यीशु को दो। 10 days in ventilator. Come on, my Jesus is alive. यीशु जीवित है। अभी पूरी चंगी हो आप? सिस्टर आप नर्स हैं? नहीं, मैं इनकी बेटी हूँ। अच्छा, आपकी बेटी पर नर्स ने बताया। जी। गॉड ब्लेस सच नर्सेस। आमेन। गॉड ब्लेस। हालेलुया। अपोस्टल जी घोषणाओं के बाद गर्दन में जो एक लंप हो गया था और उसकी वजह से जो घाव हो गया था वो पूरा चंगा हो चुका है। हमारे साथ सावित्री बहन है। Come on. ये बता रही हैं कि 3 महीने पहले इनको पहले ऐसे लंप हुआ और उसके बाद उसमें घाव हुआ और वो घाव बढ़ता गया और पानी आना शुरू हो गया, जिसकी वजह से ये कह रही है कि इनके चेहरे पे भी स्वेलिंग हो चुकी थी। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयां दी पर उनसे कोई फर्क नहीं आया। ये बता रही है इस कलीसिया से जब से जुड़ी इन्होंने घोषणाएं सीखी। इन्होंने घोषणा करी कि जैसे यीशु मसीह ने उस अंजीर के पेड़ को बोला सूख जा, मैं इससे कहती हूँ सूख जा, और ये सूख गया। 2 हफ्ते पहले ये पूरी तरीके से चंगी हो चुकी है। हालेलुया। अब माइक दीजिए उन्हें एक बारी। आपने अभी कोई दर्द नहीं है? दर्द है। दर्द है? हाँ। कहाँ पे है दर्द? कुछ खाता ना जो यहाँ नस में नहीं दर्द। खाना खाते समय। कम ऑन फैमिली, लेट्स स्ट्रेच योर हैंड्स, प्रे फॉर द कंप्लीट हीलिंग। ओके, नेहा जस्ट ले हैंड्स ऑन हर। Father, in the name of Jesus, from the crown of our head to the soles of our feet, I just speak your healing. I command pain to leave. In the name of Jesus, I release the power of the Holy Spirit. In Jesus' name. Yes, now, प्रभु तेरी सामर्थ सर से लेकर पांव तक, सर से लेकर पांव तक, इसी वक्त, इसी वक्त, प्रभु खाना खाते हुए आज के बाद कोई दर्द नहीं होगा यीशु के नाम में। पूरी रीति से तेरी सामर्थ तेरी बेटी को आजाद कर रही है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। इन जीसस नेम। आमेन। अब आप अगली बार आके गवाही दोगे, बिल्कुल दर्द गायब, खाना खाते हुए कोई दर्द नहीं होगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू।
अपोस्टल जी, हमारे साथ भाई शोभा राम है और उनकी वाइफ है। परमेश्वर ने इनका 25 साल से जो इनको कान में घंटियों की आवाज़ आती थी उससे चंगा कर दिया और इनका 11 लाख का कर्जे से बिल्कुल आज़ाद कर दिया है। Amen. आज ये रायपुर से हमारे पास गवाही देने आए हैं अपोस्टल जी। ये कह रहे हैं कि ये 25 लाख का कर्जा था 10 साल का और इन्हें 14 लाख पूरा करने के लिए 7 साल लग गए। अप्रैल में आपने घोषणा करी कि जो आपने सालों में नहीं हुआ वो महीनों में होते हुए देंगे। इन्होंने वो रिसीव करा, घोषणाएं करी और इन्होंने 11 लाख का कर्जा इनका 8 महीनों में ख़त्म कर दिया परमेश्वर ने। अभी कोई कर्जा नहीं है। आमेन, हालेलुया। और आपको और क्या दिक्कत थी? आपको कानों में रिंगिंग होती? हाँ, कान का पर्दा फटा हुआ, बोले डॉक्टर ने इसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। बोले ये विंटर सीजन में प्रॉब्लम होती थी मेरे को अभी, लेकिन अभी दिल्ली आया हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। कहीं भी घूम रहा हूँ मैं ठंडे में। कितने साल से होता था ये? तो 25 साल से सर। अब तो चंगा कर दिया यीशु मसीह ने। आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन, हालेलुया। एक बात मैंने देखी, कर्जा होते ही बड़ी तेज तालियां बजाते हो आप जब कर्जा पूरा हो गया। अरे वैसी सारी टेस्टमनी को भी सेलिब्रेट करना है हमें, हैं? कर्जा बोला 11 लाख, ओ तालियां। अच्छी बात है, प्रेज गॉड। यहाँ पे ये मेरी प्रार्थना है, ये मेरी घोषणा है कि एक भी व्यक्ति कर्जे में नहीं होगा यीशु के नाम में। आमेन, हालेलुया। अपोस्टल जी, एक बड़ा छुटकारा राजेश भाई को प्रभु ने दिया है। ये छत्तीसगढ़ से आए हैं और ये बता रहे हैं कि 3 महीने से ये बिल्कुल पॉर्न के एडिक्शंस में थे, गंदी गंदी पिक्चरें देखते थे, बहुत बंदवाई में थे, बहुत कोशिश करते थे, निकल नहीं पाए। फिर इन्होंने YouTube में वीडियोस देखना शुरू किया FOLJ का, ये टीचिंग्स को सुनने लग गए। ये कह रहे हैं इनके सपने में आप आए, आपने सपने में आके इनके लिए प्रार्थना भी की। अब ये पूरी तरीके से इस एडिक्शन से सेट फ्री हैं और कह रहे हैं 5-6 बार आ चुके हैं। और आप माइक दीजिए, क्या कह रहे हैं आप? मतलब यही है कि परमेश्वर ने मुझे, जैसे आपने वचन का घोषणा कराने सिखाया था, तो मैंने वचन का घोषणा किया कि वाह आप ही हमारे पापों को अपने देह पे लिए हुए क्रूस पे चढ़ गया। तो ऐसा करके मेरा सब छूट गया। और वैसे तो आप 5-6 बार आते, मुझे समझ में नहीं आता क्यों आ रहे हैं आप बार। और मोनिका सिस्टर भी जो है वो भी कल परसों आई। तो मैं परमेश्वर से पूछना चाहता हूँ क्यों आते हैं लोग प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बताइए क्या योजना है मेरे जीवन में इनके लिए। और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि इस चर्च के लिए कि एक अभिषेक और सामर्थ से भरा हुआ चर्च रहे। और ये चर्च बहुत तेज बढ़त रही है और कोई नाम धरा ही नहीं चाहो। मैं इसीलिए से आया क्योंकि मुझे भी ना एक अच्छा टीचिंग की जरूरत है। जो परमेश्वर जैसे रीनेट बंकी को इस्तेमाल किया, प्रभु आपको उससे कई गुना इस्तेमाल करे और सामर्थ्य करे। गॉड ब्लेस यू। और अपोस्टल जी, ये छत्तीसगढ़ से FOLJ में प्लांट होने के लिए पूरी तरीके से आ चुके हैं। 1 महीने से दिल्ली शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि ये प्लांट होना चाहते हैं यहाँ पर। प्रभु ब्लेस करे आपको भाई बहुत। आमेन, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। हालेलुया। अपोस्टल जी, एक और पावरफुल गवाही है। ब्रदर साहिल है हमारे साथ और परमेश्वर ने इनको 16 साल के इनक्योरेबल लंग इन्फेक्शन से हील कर दिया है कंप्लीटली। क्या हुआ था साहिल आपको? मैं बचपन से जब कुछ कोल्ड वगैरह कुछ खाता था, आइसक्रीम या बनाना कुछ भी खाता था, तो मुझे सांस फूलना स्टार्ट हो जाती थी और मुझे घुटन होना स्टार्ट हो जाती थी। तो यही होता। अभी बिल्कुल हील्ड हो? मैं बिल्कुल हील्ड हूँ। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। अपोस्टल जी, घोषणाओं से सर्वाइकल का दर्द और स्किन की एलर्जी बहन की पूरी ठीक हो चुकी है। हमारे साथ कीर्ति बहन है, ये बता रही हैं कि इनको जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था उसकी वजह से इन्हें बहुत चक्कर आने की परेशानी थी। साथ ही साथ इनके फिंगर में एक एलर्जी थी जिसमें ये कह रही हैं कि इसमें पस जम जाता था और फिंगर मूवमेंट में भी बहुत दर्द होता था। यहाँ से इन्होंने घोषणाएं करने सीखी, अनॉइंटिंग ऑयल को रोज लगाया, घोषणाएं करी, वो दर्द भी चला गया और इन्फेक्शन भी पूरा चला गया। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अपोस्टल जी, हमारे साथ बहन शीतल हैं और परमेश्वर ने इनकी एक गांठ को बिल्कुल ही जड़ से उखाड़ दिया। बहन बताती है कि इनके जहाँ से यूरिन पास करते हैं वहाँ पे एक सिस्ट थी जो इनको यूरिन पास करने में, बैठने में इन्हें बहुत दर्द होता था। 24 नवंबर को जब ये प्रार्थना करी थी, इन्होंने घोषणा करी कि प्रभु ये आज जड़ से उखड़ जाएगी। और जब ये गई घर पे, इन्होंने देखा तो वो एक छोटी सी सिस्ट वो बाहर आ गई और तब से बिल्कुल फ्री है। प्रभु ब्लेस करे आप। हालेलुया। अपोस्टल जी, बहन मुस्कान हमारे साथ हैं, पहली बार आज यहाँ आई हैं रोहतक हरियाणा से, अपनी चंगाई लेकर जा रही हैं। कह रही हैं 10 साल पहले इनके पैर में इनका एक्सीडेंट हुआ था, इनके पैर पे बहुत बड़ा पत्थर गिर गया था जिससे इनकी जो नसें थी पैर की वो डैमेज हो गई थी। उसकी वजह से ये आप पैर देख सकते हैं, एक तरफ को इनका हल्का सा घुमा हुआ है ये पूरा। उसके बाद ये कह रही है कि लचक लचक के चलती थी, चल नहीं पाती थी। इनकी बहन FOLJ को फॉलो करती है, उन्होंने बोला दीदी आप वहां पे जाइए, चंगाई मिलेगी। पहली बार आई हैं, जब प्रार्थना हुई है, ये कह रही है उसके बाद ठीक से चल पा रही है पूरी आप एक बात बताइए, आप चल नहीं सकते, कैसे चलते थे पहले, कैसे चलते थे? जय मसीह की पास्ट जी, मैं चलती थी लेकिन मेरे पैर में दर्द रहता था, लेकिन सीधे चलते थे? हाँ, थोड़ी सी लचक थी, लेकिन जो पैर की फिंगर है वो मूवमेंट नहीं करती थी। अभी कर रही है। आमेन। मास्टर जी, मेरी बहन ने मेरे को बोला तूने PGI नहीं जाना,
दोबारा उन्होंने मेरा ऑपरेशन लिखा था और मैंने प्रभु के वचन पे आपकी घोषणाएं सीखी अपनी बहन से और मैं आज पहली बार आई और अपनी चंगाई लेकर जा रही हूँ। Amen. God bless you, sir. God bless you. God bless you. God bless you. हालेलुया। अपोस्टल जी बहुत बड़ी गवाही है। हमारे साथ मार्गरेट बहन है जिनका जो ब्रेस्ट कैंसर है ये पूरा चंगा हो चुका है। हालेलुया। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर आपने ब्रदर के ऊपर प्रार्थना करी थी इनके लिए और ये बता रही है इनकी सारी रिपोर्ट बदल चुकी है। शी इज कैंसर फ्री नाउ। हालेलुया। बिल्कुल कैंसर फ्री है। कम ऑन चर्च। हालेलुया। सिस्टर मार्गरेट इज कैंसर फ्री। हालेलुया। मार्गरेट कैंसर फ्री है। हालेलुया। प्रभु ने इनका नाम बताया था। गॉड रिवील्ड हर नेम एंड द लॉर्ड जीसस हैज हील्ड हर। प्रेज गॉड। प्रभु ब्लेस करे आपका। ब्लेस करे। या गॉड ब्लेस। हालेलुया। अपोस्टल जी परमेश्वर परिवारों में काम कर रहा है। सिस्टर ईशा है हमारे साथ। इनको 10 साल से पैल्पिटेशन होती थी। लास्ट ईयर हमारे साथ जुड़ी बहन एकदम चंगी हो गई हैं और ये इनकी ममा है। इनको 5 साल से हाई बीपी रहता था। हमारे साथ जुड़ी और एकदम बीपी नॉर्मल हो गया है, एकदम हील हो गई हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। अपोस्टल जी हमारे साथ बहन जनेवी हैं और परमेश्वर ने इनके 10 साल का बैक पेन बिल्कुल चंगा कर दिया है। बहन बताती हैं कि ये बहुत देर खड़ी नहीं हो पाती थी, झुक के काम नहीं कर पाती थी, झाड़ू नहीं लगा पाती थी। जुलाई में जब ये आई तो जब मास प्रेयर हो रही थी तो उन्होंने एक क्रैकलिंग साउंड सुनी अपनी बैग में और तब से ये बिल्कुल चंगी हो गई और आज आपका वचन सुन के गवाही देने आई है। Sister, how bad was your back pain? Actually, I'm working in a hospital. I'm staff nurse. So when doing doctor's rounds, I used to have pain, and when doing moppings, and I cannot do long standing. So and on July, I don't remember the exact date, and you were praying for the mass, and that time I have some other problem, and I was praying for that problem, and I never have a big concern about the back pain, even though I have since so long. And when you were praying, I got a sound, a cracking sound came on my back, and since then I got healed. And I was keeping this one with me. I feel shy. I'm very introvert person, and after hearing today's message, I feel like I should come out and testify the goodness God bless of you. God bless you. हालेलुया। अपोस्टल जी बहन काजल हमारे साथ है। ये बता रही है आज प्रार्थना के बाद 5 साल का चेस्ट पेन तुरंत चंगा हो चुका है। साथ ही साथ ये बता रही है कि नागालैंड में ये जा नहीं पाई थी, ये ऑनलाइन सर्विस देख रही थी। इनको जो पैनिक अटैक, एंग्जाइटी का प्रॉब्लम था, नींद ना आने का प्रॉब्लम था, इन्होंने घर बैठे उस प्रार्थना को रिसीव करा। अब एंग्जाइटी, पैनिक अटैक सब चला गया है। शी इज कंप्लीटली God हील्ड। bless you, sister. God bless. God bless. God bless. अपोस्टल जी हमारे साथ बहन माया देवी हैं और ये बताती हैं कि इनके यूट्रस में गांठें थी क्योंकि जिससे इनको हैवी ब्लीडिंग होती थी और जब अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस थी उस टाइम से कह रही हैं कि मेरी हैवी ब्लीडिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है और उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया है तो इनकी गांठें भी सारी घुल गई हैं। Amen. Come on church, क्या हम खड़े हो सकते हैं? एक बड़ी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देंगे। आज आखिरी संडे है। Come on, can you give a big shout of victory to Jesus? Come on, give him a mighty praise. Hallelujah. And almost हो चुका है। अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा जब 100% हो जाएगा, but something that is very historic I'm going to share coming Sunday. Amazing. Amen. God bless you. We will see you next Sunday. God bless you. Oh, 31st.